नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। मनरेगा को जयराम जी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ की जो मोदी सरकार है, ये जो मनरेगा था उसके जगह पर उसका नाम बदल करके थोड़ा सा कुछ उसमें अदल बदल करके एक नया नाम दे दिया, वीबी जी राम जी। और बड़ी अच्छी खासी बहस चली। विपक्ष ने तमाम इल्जाम लगाए कि अब वो सरकार इसको समाप्त करना चाहती है। उसका नाम बदला गया और उसके कुछ प्रावधान बदले गए। नरेगा, पहले नरेगा थी, 2005 में नरेगा करके आई थी और उसको बाद में उसके आगे महात्मा गांधी लगा दिया गया। नेशनल रोजगार गारंटी योजना को बदल करके महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना हो गया। अब उस समय में आपको थोड़ा सा बहुत पहले एक बात याद दिला दूं। मंत्री मोदी कहा करते थे 2014 के पहले, कहा करते थे कि जो योजना है ये कांग्रेस का एक पाप है, इससे देश का बहुत बड़ा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो लोगों का कहना था कि मोदी को यह योजना तो शुरू से ही खटक रही थी, चाहे उसमें महात्मा गांधी का नाम रहा हो या तो कांग्रेस द्वारा लाई गई योजना थी, जो भी रहा हो। लेकिन लोगों का कहना था कि नहीं, ये योजना उनको बार बार खटक रही थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम बदल दिया। और जी राम जी, उसमें भी कहीं हिंदी तो कहीं इंग्लिश से फुल फॉर्म बना करके, शायद हो सकता है जानबूझ करके उसमें लास्ट में जी राम जी बनाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी जैसे विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार मिशन, बीबी जी राम जी, खैर जो भी हो, बीबी जी राम जी हो या मनरेगा हो, लेकिन उसमें बदला क्या, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले वाले में क्या था और अब वाले में क्या हो गया है। पहले वाले में यह था कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी और जो न्यूनतम मजदूरी है वो उनको दी जाएगी। और उसमें दूसरा था कि नहीं, जो महिलाएं हैं, ज्यादातर महिलाओं को काम दिया जाएगा, घर के 5 किलोमीटर के अंदर काम दिया जाएगा और उसकी निगरानी गांव वाले करेंगे। और इसमें जो जल संरक्षण वगैरह या वृक्षारोपण वगैरह इस तरह के काम उसके अंतर्गत दिए जाएंगे, यानी लोगों को ढूंढ करके रोजगार दिया जाएगा, जो कि ग्राम पंचायतें इस रोजगार का सृजन करेंगी, ग्राम पंचायतें रोजगार देंगी। आप देखेंगे कि इस पर शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे कि इसमें काफी कुछ भ्रष्टाचार होता है। मैं पहले थोड़ा सा ये बता लूं कि नहीं इसमें चेंज हो गया, फिर आपको मैं फिर उस पर बताता हूं कि योजना में क्या था। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो पहले 100 दिन था वो 125 दिन हो गया, कि 125 दिन हम रोजगार देंगे। 25 दिन उन्होंने उसमें बढ़ा दिया, नाम बदला तो कुछ ना कुछ तो और चीजें बदल ली थी। और सेम चीज कि हम रोजगार की गारंटी देंगे, महिलाओं को प्राथमिकता देंगे, गांव के पास में रहेगा। इसमें एक दूसरा उन्होंने थोड़ा सा एक लगा दिया कि नहीं, डिजिटल निरीक्षण होगा, यानी अब जो व्यक्ति काम कर रहा है हो सकता है वहीं से अंगूठा लगा करके दिखाएगा, मोबाइल से उसकी हाजिरी होगी, हो सकता है कि वीडियो के द्वारा हाजिरी हो, शायद वीडियो बना करके दिखाया जाए काम क्या चल रहा है, इस तरह से निगरानी होगी। तो मैं जो कह रहा था कि नहीं, जो इस सरकार का ये दावा था कि इसमें भ्रष्टाचार होता है, तो कतई शायद इसमें कोई दो राय नहीं थी। हालांकि देश के कई प्रदेशों के अलग अलग हालात थे, कहाँ क्या होता था। कहीं कहीं हमने ये देखा कि जो मनरेगा में काम करने वाले लोग थे, काम करते नहीं थे। और जो ग्राम प्रधान की इसमें की बल्ले बल्ले, लोगों के खाते में पैसे डलवाना, जेसीबी से थोड़ा बहुत काम करवाना, उनको 200-500 रुपया दे देना और बाकी पैसे उतार के अपने जेब में डाल लेना। और जो ग्राम प्रधान, हमने कहा उनकी चादी, मनरेगा से ग्राम प्रधानों की बल्ले बल्ले। और मैं तो जहां की बात कर रहा हूं, खासकर उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि ये चल रहा था। राजस्थान वगैरह में हमने कुछ लोगों से पूछा तो उनका कहना था कि जो नरेगा के मजदूर होते हैं ये सब आपस में 100-100 रुपए का चंदा करते हैं और जेसीबी बुलवाते हैं, थोड़ा सा काम करवाते हैं, बाकी पेमेंट ले लेते हैं। जबरदस्त भ्रष्टाचार,
एक ही तालाब को, एक ही पोखरे को बार बार दिखा देना कि नहीं देखिए हमने इस पे बना दिया, थोड़ी सी मिट मट्टी चढ़ा देना और लाखों रुपए उतार लेना। और मजदूरों का वही हाल कि जो मजदूर थे वो भी ऐसे मजदूर बनाए गए, सिर्फ जिनके अकाउंट बनाए गए, और प्रधान ऐसे व्यक्तियों को उस अकाउंट में रखता था जो कि उसके खास आदमी हो, जिनसे कि वो ये कह सके कि नहीं आप 500 जेब में रख लो, बाकी हमको दे दो। इस तरह का भ्रष्टाचार मनरेगा में वाकई चल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर सरकार उसमें सुधार लेकर के आई कि नहीं इसका डिजिटल निरीक्षण करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और इसमें जो एक बड़ी खास बात आई कि इसमें एक और चीज बदल दी गई, इसमें 2-3 बातें खास तौर पर बदली गई। तो उसमें एक चीज और बदल दी गई, जो पहले खर्च होता था इसका 90% राशि केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार, या कहीं कहीं तक ज्यादातर केंद्र सरकार ही देती थी। सिस्टम बनाया गया कि 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्यों को वहन करना पड़ेगा। जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पूरा केंद्र करेगा, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर 90% केंद्र करेगा, 10% राज्य देंगे। और हमने आपको बता दिया जो बाकी तरीके थे कि नहीं कैसे कैसे करना। और उसमें एक और खास बात जोड़ी गई, वो बात ये जोड़ी गई कि जब कृषि का टाइम होगा, यानी जब धान की कटाई होगी, धान की रोपाई होगी या गेहूं की बुआई होगी, ऐसे समय में 60 दिन तक वो काम, जो अब बीबी जी राम जी कह लीजिए कि बीबी जी राम जी का काम 60 दिन तक नहीं चलेगा, और सिर्फ बाकी दिनों में लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस तरह का इसमें प्रावधान हुआ। तो अभी देखिए, आप देखेंगे कि सोनिया गांधी कह रही थी कि नहीं हम लोग इसको सड़क पर लेकर के आएंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। शायद ये भ्रष्टाचार वाली जो बात आ रही थी, तो ये इसी का नतीजा है, ऐसी योजनाओं का ही नतीजा है कि आप देखेंगे कि ये जो सभी पार्टियां, खास तौर पर विपक्षी पार्टियां, ये इल्जाम लगा रही हैं कि वोट खरीदे जा रहे हैं। ग्राम प्रधान, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे थे, अभी कल ही हमने पेपर में पढ़ा कि नहीं कांग्रेस के कह रहे थे कि नहीं एक जगह पर भाजपा के लोगों ने वोटरों को बंधक बनाए हुए था और उनको 5-5 हजार रुपए दे रहे थे, 4-4 हजार रुपए दे रहे थे। और इसके पहले इलेक्शन हुआ था, लोगों का कहना था कि लास्ट में तो एक वोट के 10 हजार रुपए तक दिए गए, 5 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपये एक वोट के। तो भाई आखिर अगर उनको कोई मलाई मिलने वाली है तभी तो ऐसा वो कर रहे हैं, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसी योजनाओं के चलते हमने कहा गांव में जो ग्राम प्रधान दुनिया भर के खर्चे कर रहे हैं वोट खरीदने के चक्कर पर, यही योजनाएं थी जो उनके जेब में पूरा का पूरा पैसा डाल देती थी। और इसी के चलते वो आप कह लीजिए लखपति, करोड़पति, जो पति कह लीजिए बन जाते थे। और पूरी जो व्यवस्था है इलेक्शन वाली, नहीं तो अगर किसी ऐसे ग्राम प्रधान को अगर कुछ मिलता नहीं तो कोई जाता नहीं। अगर घर से 5 हजार रुपया भी साल में खर्च करना होता, एक प्रत्याशी भी नहीं मिलता। लेकिन आज मारामारी चल रही है, गोलियां तक चल रही हैं, मार झगड़े हो रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ यही और भ्रष्टाचार है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, और कोई दूसरी वजह है नहीं। ये सारे कमाई के रास्ते अगर बंद कर दिए जाएं तो कल कोई इलेक्शन लड़ने वाला नहीं मिलेगा। सभी के मन में है कि बस एक बार बन जाऊं, मेरी जिंदगी संवर जाए। इसलिए हमने आपको बता दिया, यही दर्द था सरकार का, मेन यही दर्द था कि पहले इसमें हुआ करता था कि नहीं गांव के लोग इस पर नजर रखेंगे, वही उसकी जांच करेंगे। तो कौन से गांव का लोग, किसको पड़ी है जो अपने ग्राम प्रधान की जांच करने जाएगा? सभी अपने अपने काम में मस्त है, किसी को किसी की कुछ पड़ी नहीं है। और हमने ये तो बता ही दिया कि नहीं कैसे 60-40 का खर्चा होगा। जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पूरा केंद्र करेगा, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर 90% केंद्र करेगा, 10% राज्य देंगे। और फिर आप देखिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं मनरेगा के नाम को मिटाने को लेकर के। और फिर अगर ऐसी कोई नई जानकारी निकल करके आती है तो फिर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।